गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक से तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। तृतीय पाठ वचन, यानी कि वचन किसे कहते हैं। वचन से किसी वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आपने पढ़ा होगा कि हिंदी व्याकरण के अनुसार वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन इसके अनुसार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन जिस शब्द स्वरूप से उसकी संख्या का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं, यानी कि संख्या 1 का ज्ञान होता है। यानी कि चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे किताब हो, चाहे पुष्प हो, चाहे अश्व हो। जैसे बालक है लड़का, बालिका लड़की, पुस्तकम पुस्तक, यानी कि संख्या कितनी है इनकी? 1 है। दूसरा है द्विवचन, जिस शब्द स्वरूप से उसके संख्या में 2 होने का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। द्विवचन में जैसे बालको, बालिके, पुस्तके, यानी कि इसमें भी 3 प्रकार की पोजीशन चलेंगी: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जैसे मैंने अगले चैप्टर में आपको बताया था कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो ये एक वचन में भी चलेगा, द्विवचन में भी चलेगा और बहुवचन में भी चलेगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए आप, जिस शब्द से स्वरूप से उसकी संख्या में 2 होने का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे बालको, बालिके, पुस्तके, तो ये संख्या कितना 2 दर्शा रहा है इसका, तो ये द्विवचन हुआ। बहुवचन जिस शब्द स्वरूप से उसकी संख्या में अनेक 2 से अधिक होने का बोध होता है, यानी कि ज्ञान होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुल्लिंग में बालकः, स्त्रीलिंग में बालिकाः, नपुंसकलिंग में पुस्तकानि। यानी बालकः का मतलब अनेक लड़के, बालिकाः का मतलब अनेक लड़कियां, पुस्तकानि का मतलब अनेक पुस्तकें। तो मैं आपको इतना ही समझाना चाहूँगा, आप इस अध्याय को और ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसलिए आपकी समझ में और भी आए। धन्यवाद।